जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 23 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 23 से नंबर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो है इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है दे दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। साथ में इन सब के क्वेश्चन का जो है आपका वीडियो सॉल्यूशन बता दिया गया है और जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी के थ्रू में। पहला क्वेश्चन है, भारत प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन काल में जो गंगा के दक्षिण जो क्षेत्र होते थे उनको हम मगध के रूप में जानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्वेश्चन 2 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड भारती दास एज सीजीए ऑफ अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में सीजीए जो है कौन बनी है? तो भारती दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो कांडला बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगा, कांडला। नेक्स्ट है, हु हैज बीन साइन एंड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर गल्फ ऑयल इंडिया इन अक्टूबर 2022। तो लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर गल्फ ऑयल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा जो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं होती है। तो तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा होती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? यह था आपका विजयालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निशुंभ सूदनी देवी का जो मंदिर बनवाया है विजयालय ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, वारेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में बने थे। वारेन हास्टिंग ने किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो ये बने थे 1773 में बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड प्रिजर्वेटिव? इनमें से कौन कौन जो है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं? तो सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और आपका सोडियम नाइट्राइट और सॉल्ट या स्पाइसेस और विनेगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? तो बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दे लाल जो है बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो डुरंड रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो डुरंड लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो ये हम भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी निकलते हैं, जो कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आपका मठा बी मजम्मा जोगती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में? तो मठा बी मजम्मा जोगती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसको हम बायोम कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो समुच्चय होता है उसको हम बायोम कहते हैं। 16 नंबर देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी की जो अकेडमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत जो है आपका 2006 से स्टार्ट किया था। तो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत जो है आपका 2006 से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इस बजट को हम आपका डेफिसिट यानी घाटे का बजट कहते हैं। तो जब व्यय जो है राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे हम घाटे का बजट या फिर डेफिसिट बजट कहते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखिएगा आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का मैंने बहुत बार बताया कि किससे कौन सी डांस है? तो आपका
भारतनाट्यम से हो जाएगा। और कौन कौन से, या पहले तो आ गए यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा हो जाएंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल हो जाएंगी, तीसरा जो नाम इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से तो तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, चौथा जो नाम है आपका पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, पांचवा जो नाम है आपका वैजंती माला का, छठा आपका हो जाएंगे आपके हेमा मालिनी का संबंध जो आपका इसी गाने से आता है। ठीक है, तो इतने नाम आपको याद रखना है। और ठीक है, चंद्रशेखर भी आपका भारतनाट्यम डांस से ही संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मणिपुरी का, तो मणिपुरी से दो नाम याद रखिए, एक तो बिपिन सिंह हो जाएंगे, दूसरे आपके झावेरी बहनें हो जाएंगी। ठीक है, ओडिसी, अगर ओडिसी डांस के लिए आप 2-3 नाम याद रखिएगा। ओडिसी के लिए आपका है तो पहला जो नाम हो जाएगा केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे, दूसरा जो नाम हो जाएगा आपका सोनल मान सिंह हो जाएंगी, तीसरा है मीनाती मिश्रा हो जाएंगे, और चौथा आपका माधवी मुदगल हो जाएंगी। और भी बहुत सारे नाम है। अपर्णा सतीशम, ये कुचिपुड़ी से हैं। अपर्णा सतीशम का जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इन एन एग्जाम्पल ऑफ आपका एक्सीलरेटेड मोशन, यानी वह मोशन, वह बॉडी का मोशन जो कि आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये जो पुस्तक लिखा गया है राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम मोहन रॉय को लिखा गया है, आपके राजा राम मोहन रॉय। राजा की उपाधि इनको किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका पेनाल्टी कॉर्नर। तो हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोलों की ओर संकेत करे तो इसका मतलब होता है पेनाल्टी कॉर्नर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि किसको रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड को, कीटोन को, ईस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्लोराइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन कार्बोक्साइल सॉल्ट को ये पर रिड्यूस करता है। तो ये हो जाएगा आपका लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा। ये आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। 23 नंबर है गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू हुआ है। तो गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मांडवी से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आपका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो ये था राजा बाबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज बाबा। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो राज बाबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपका 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन हुए SSC के थ्रू, इसका जो है आपका वीडियो सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।